पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कराने के लिए पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने दिया जंतर मंतर पर धरना। देश के अग्रणी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू कराने की मांग को लेकर धरना दिया और कर्मचारियों के हक में अपनी आवाज उठाई। इस अवसर पर धरने को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें संस्थापक लोकेश हितांशु श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव, संगठन मंत्री वीरेंद्र कुमार चौधरी, पार्टी प्रवक्ता वीर बहादुर सिंह बघेल, दीनानाथ राजीव, जॉली खोसला आदि के नाम प्रमुख हैं। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने नई पेंशन योजना की अनेक खामियों को उजागर करते हुए कहा कि यह एनपीएस किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है। इससे कर्मचारियों को बेवजह नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। श्रीमती दीपमाला ने कहा कि सरकार ने जबरन नई पेंशन योजना को कर्मचारियों पर थोप दिया है, जिसका कर्मचारी लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि सरकार आखिर क्यों हठधर्मिता पर आमादा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि कर्मचारियों के हित में सरकार को नई पेंशन योजना शीघ्र अतिशीघ्र निरस्त कर देनी चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर देना चाहिए। पर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। ऐसे में पार्टी ने कर्मचारियों के हित को ध्यान रखते हुए सरकार को नींद से जगाने के लिए आज 1 दिवसीय धरना दिया। आज हमारे बीच में जो है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला वास्तव जी मौजूद हैं और हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आज जंतर मंतर पर धरना दिया है वरिष्ठ जन कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन को बहाली का मुद्दा है, इसको उठाया है, तो हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। मैडम, आप बताइएगा कि आज पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का जो आपने ये धरना दिया है, तो ये कितना आप इसमें अपने मकसद में कामयाब हैं या क्यों आपने ये धरना दिया है? देखिए, हम कितना इस मकसद में कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। आज हम भारत के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, कल हम अन्य राज्यों में धरना देंगे और सभी जिलों में, राज्यों की सभी जिलों में धरना देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की जाएगी और नई पेंशन व्यवस्था खत्म नहीं की जाती है, तब तक धरना जारी रहेगा। अच्छा, इस इशू के अलावा आपकी पार्टी कौन कौन से इश्यूज उठाती है? किस किस के लिए आप काम कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, ज़रा बताएं आप थोड़ा। देखिए, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जो है सवर्ण आयोग की स्थापना के लिए काम कर रही है। देश में हो रहे सवर्ण और अवर्ण के बीच जो मतभेद रख रहे हैं उसको खत्म करना चाहती है और सवर्णों के हित के लिए काम कर रही है। देश में जितना सवर्णों का सम्मान जो खोता जा रहा है उसके लिए जो है आवाज़ उठाएगी। सवर्ण आयोग के आंदोलन के लिए हम लोग जो है 1 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे जंतर मंतर पे फिर से पुनः धरना देंगे। लेकिन एक बात कही आपने कि सवर्णों के साथ जो जाति होती है या होता, उसके लिए ये आवाज़ उठाएगी, लेकिन ज़्यादातर यह है कि सवर्णों के साथ अत्याचार होता है या नीचे वालों के साथ होता है, ये भी बताइएगा। सवर्णों के साथ अत्याचार होता है? बिल्कुल होता है, सवर्णों के साथ भी अत्याचार होता है, लेकिन लोग इतनी जोर से जो है सिर्फ अवर्णों के साथ अत्याचार बोलते हैं, दलित के साथ अत्याचार बोलते हैं। एक ही बात को 100 बार अगर बोलोगे तो झूठ भी सत्य बन जाता है। उसी तरह जो है अवर्णों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार बार बार बोलने से वो सत्य नहीं हो जाएगा। अगर देश में जो है अन्याय हो रहा है, कहीं जो है रेप केस हो रहा है, तो उसको क्यों कहते हैं कि दलित के साथ हुआ? अरे अन्याय अन्याय है, अत्याचार अत्याचार है, बलात्कार बलात्कार है। आप उसको न्याय से जोड़िए, ना कि जो है सवर्ण और अवर्ण के साथ जोड़िए। अच्छा, मतलब ये है कि उसे सवर्ण अवर्ण की दृष्टि से नहीं, न्याय की दृष्टि से देखना, न्याय की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि अगर हम कहें कि आज सत्ता में जो लोग हैं तो वो तो सवर्ण ही हैं, ऐसा नहीं है। तो आज अगर अत्याचार नहीं रुका तो फिर कब रुकेगा? देश में सिर्फ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।